जय जोहार। खबर 36 माँ आप मन के स्वागत है। मैं हूँ आप मन के संग निशान। चला खबर में आगू बढ़बो, बात करबो विधानसभा के। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के होइस आगाज। दिवंगत विधायक मन ला देहे गई श्रद्धांजलि। पहले ही दिन किसान मन के मुद्दा ला लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष के होइस आमना सामना। प्रश्नकाल खत्म होए के बाद भी विपक्ष सदन में हंगामा करत हुए बाहिर गमन करिन। किसान आत्महत्या ले लेके पक्ष और विपक्ष होइस आमने सामने। किसान के मुद्दे में जो स्थगन आया था उसमें फोकस जो था कि सरकार की नीतियों की वजह से जिस प्रकार लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है और आत्महत्या करने के साथ साथ किसानों की धान खरीदी की अव्यवस्था, कुल मिला के आत्महत्या का विषय, धान खरीदी में अव्यवस्था का विषय, 2500 का आज तक का पेमेंट नहीं होना, 2 साल का बोनस नहीं देना, इन सब विषयों का था। इसका प्रक्रिया ये होता है कि चारों विभाग से जवाब आ जाए, गृह मंत्रालय से, कृषि से, सहकारिता से, और उनका सामूहिक जवाब एक मंत्री देता है या मुख्यमंत्री उपस्थित हों तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय में मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करते हैं और जवाब देते हैं। बड़ा विषय ये है कि आत्महत्याएं हो रही है, किसान गरीब है और आत्महत्या का कारण है कर्ज। आज मांग हमने वही रखी कि भाई आप इतनी लंबी चौड़ी जवाब सहकारिता मंत्री दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप तो मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जब हैं और सारी बातें आ रही है तो मृतक परिवार को 25 लाख रुपया और उन जहां किसान की मौत हुई है संबंधित अधिकारियों को जांच करके कार्रवाई। 2 मुद्दे को लेकर विरोध भी था, असंतोष भी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रतिपक्ष की इतनी दयनीय हालत हमने पहली बार महसूस किया। आज प्रथम दिवस था शीतकालीन सत्र का। लगातार वो मांग कर रहे थे कि स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने भी सहमति दी और सदन में हमने कहा, क्योंकि मुद्दा छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने स्वीकार किया और हमने विपक्ष से आग्रह किया कि स्थगन को ग्राह्य करेंगे। सारे काम रोक करके हम किसानों के हित की सारी चर्चा करना चाहते हैं और हमने आसंदी से आग्रह किया। लेकिन पहली बार हमने देखा कि विपक्ष की कोई तैयारी नहीं थी। मैं ऐसा समझता हूं कि जो मुद्दे उन्होंने स्थगन के बिंदुवार उन्होंने तय किए थे उसमें भी उनकी जानकारी की कमी थी। इसलिए जब नाम पुकारा गया तो चर्चा के लिए वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने प्रश्न उठाया कि उत्तर में मुआवजा देने के बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा है। मैं उनसे प्रतिप्रश्न करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के हुकूमत में लगभग 14,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की थी। उन पर अत्याचार कर रही है, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमने जो स्थगन प्रस्ताव लगाया था उस स्थगन प्रस्ताव का पूरा जवाब इन्होंने नहीं दिया। साथ में जो आत्महत्या जिन किसानों ने की है उसके बारे में जानकारी नहीं दी। हमने मांग की कि आत्महत्या करने वाले किसानों को 25 लाख रुपए दिया जाए और आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों हुए उसके लिए जो दोषी लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो हमने स्थगन लगाया उसका पूरा जवाब दिया जाए। ये बार बार हमारे आग्रह करने के बाद भी सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए हम वेल में आए। हम लोगों को निलंबित कर दिया गया और विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हमारी मांग रहेगी कि मृतक किसानों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और आत्महत्या करने के लिए जिन कारणों से मजबूर हुए ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। विधानसभा में दिवंगत नेताओं को, पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रश्नकाल भी चला। उसके बाद विपक्ष के साथियों द्वारा, सदस्यों द्वारा किसानों के मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें सरकार ने स्वीकार करते हुए किसानों का मुद्दा को ग्राह्य करते हुए चर्चा करना चाहिए थी और विपक्षी सदस्यों से आग्रह सदन में चर्चा करने
करने के लिए, भाग लेने के लिए कहा गया था, मगर विपक्ष सिर्फ राजनीति करते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। सरकार किसानों के प्रति गंभीर है। छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार हमेशा किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे उनके हित में निर्णय लिए हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ का किसान अन्नदाता खुश है। आज 2500 रुपया धान का खरीदी हो। चलो, आज भारतीय जनता पार्टी और मुख्य सभी विपक्षी दल के द्वारा कृषि और किसान दोनों को लेकर के स्थगन प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव पे हम लोग खास करके छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां बन गई है कि लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिस प्रकार से धान के खरीदी को लेकर के अव्यवस्था हो रही है, इन सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करना चाहते थे। और जो किसान आत्महत्या किए हैं उन किसानों को 25 लाख रुपए ये सरकार उनको क्षतिपूर्ति राशि दे उस परिवार को, और साथ ही जो आत्महत्या की है इसके लिए जो दोषी हैं उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा होता है और स्थगन प्रस्ताव में सब काम को रोक के चर्चा होता है। आज जो विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया था किसानों के मुद्दे पर, 15 साल तक इनके पास भी समय था। किसानों के लिए जितने घोषणाएं की, जितने वादा किए, 15 साल में किसानों के वादे को दरकिनार कर दिया गया। के पास जवाब की कॉपी आई होगी और ध्यानाकर्षण स्थगन के विषय भी आएगा। दोनों को यदि आप पढ़ें तो सरकार ये कह के नहीं बच सकती कि साहब इसमें कई विभागों के हैं और इसलिए नहीं आती। यदि आपने स्वीकार किया है तो हमने उत्तर में मांग की है कि हमने जो विषय उठाए हैं उसके पूरे उत्तर दीजिए, और ये बात तब हमको पता लगेगी जब सरकार को उत्तर आएगा। इसलिए हमने ये कहा कि आप मुआवजे के बारे में मृतक किसानों के और जो गिरदावरी कम हुई है उसमें आपने स्वीकार किया है, गिरदावरी सुधारा भी गया और बड़े बड़े अक्षरों में समाचार पत्रों में आया मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करके। लेकिन जिन्होंने ये गड़बड़ की उस पर क्या कार्रवाई? किसान तो गया अपनी जान से, और वो बाकी क्या कर रहे हैं? तो ये ऐसा नहीं चलेगा। ये सदन है, सदन में समग्र रूप से चर्चा होगी।